Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss factor affecting the population distribution according to the world. वर्ल्ड के अकॉर्डिंग हम उन फैक्टरों की बात करेंगे कि जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो के अंदर हमने जो डिस्कस किया था वो किया था पॉपुलेशन डेंसिटी कि जो पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो हमारा कंप्लीट हुआ। और लाइव क्लास में इसीलिए लेता हूँ बेटे आपसे कि आपको कोई भी जो डाउट है तो आप लाइव चैट के अंदर मुझे कमेंट करके या मैसेज करके आप मुझे बता सकें, क्योंकि जो आप जो डाउट दोगे मैं उनका तुरंत प्रभाव से जो सॉल्यूशन है वो करने की कोशिश करूँगा। चलिए अब बात करते हैं हम फैक्टर अफेक्टिंग द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए इसके अंदर हम उन फैक्टरों की बात करेंगे कि जो मेनली जो पॉपुलेशन को प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर 4 फैक्टर हैं। पहला जो फैक्टर आता है वो आता है फिजिकल फैक्टर या फिर ज्योग्राफिकल फैक्टर बोलते हैं हम इसे, कल्चरल फैक्टर और इकोनॉमी फैक्टर और पॉलिटिकल फैक्टर। ये 4 फैक्टर हैं। इनको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे कि इनके अंदर क्या है और क्या नहीं। पहले बात करते हैं फिजिकल या फिर ज्योग्राफिकल जो फैक्टर हैं उनको डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट आता है वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। यहाँ पे क्या है कि जो वाटर है वो एक प्राइमरी सोर्स है कि कोई भी व्यक्ति, हर एक जो व्यक्ति है वो पहले जो प्रीफर करता है या किसी चीज़ को प्राथमिकता देता है तो वो वाटर है। हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको वाटर है, उसकी आवश्यकता होती है। हर एक जो मानव है उसको जो वाटर है उसकी आवश्यकता होती है, चाहे वो ड्रिंकिंग के लिए हो, चाहे वो बाथ के लिए हो, चाहे वो एग्रीकल्चर के लिए हो, चाहे वो इंडस्ट्री के लिए हो। वो सबसे पहले किसी चीज़ को देखता है, कोई भी फैक्टर देखता है तो वो देखता है वाटर, कि वहाँ पे वाटर क्या फ्रेश वाटर अवेलेबल है या नहीं है, ड्रिंकिंग के लिए अवेलेबल है या नहीं है। तो सबसे पहले जो रेफ़र करता है किसी भी चीज़ को वहाँ पे रहने के लिए तो वो है वाटर। पहला जो पॉइंट है वो क्लियर हुआ हमारा। दूसरा पॉइंट आता है लैंडफॉर्म। इंडिया के अंदर या फिर वर्ल्ड के अंदर आपको काफ़ी तरह की जो लैंडफॉर्म है वो देखने को मिलेंगे। जैसे माउंटेन हुए, आपको माउंटेन देखने को मिलेंगे, डेजर्ट देखने को मिलेंगे, वैलीज देखने को मिलेंगी, या फिर मैं बात करूं प्लेन देखने को मिलेंगे। काफ़ी अलग अलग तरह के जो हमें लैंडफॉर्म है वो दिखाई देते हैं, प्लेटू भी देखने को मिलते हैं। तो इनमें क्या है, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करने वाले इनमें जो फैक्टर है लैंडफॉर्म में वो है प्लेन, समतल भूमि। जो प्लेन लैंड है ये क्या करती है, लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। उसके कई कारण हैं, क्योंकि देखिए प्लेन जो लैंड होगी तो उसमें हम जो ट्रांसपोर्ट है उसको आसानी से बना सकते हैं, जैसे रेल हुई या फिर रोड नेटवर्क है, इनको हम अच्छे से विकसित हम वो कर सकते हैं। जबकि माउंटेन में ऐसा नहीं है। माउंटेन में ज़्यादा जो स्पेंड है वो करना पड़ता है, हमें ज़्यादा खर्चा है वो लगाना पड़ता है, पर प्लेन रीजन के अंदर ऐसा नहीं है। दूसरी बात है, प्लेन रीजन के अंदर जो लैंड होती है वो फर्टाइल होती है। लैंड कैसी होती है, फर्टाइल होती है, जिससे यहाँ पे क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर है लोग एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो 2 एग्जाम्पल के साथ आपके एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें समझाया गया है कि एक तो है गंगा प्लेन। गंगा प्लेन के अंदर वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो रहती है। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो किसी प्लेन के अंदर रहती है तो वो है गंगा प्लेन के अंदर। और सबसे कम पॉपुलेशन कहीं पे रहती है तो वो है हिमालय रीजन। हिमालय का जो रीजन है यहाँ पे पॉपुलेशन है वो सबसे कम रहती है। कम रहने के कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि वो माउंटेन रीजन है, कि जिसकी वजह से क्या है कि पूरे साल वो बर्फ़ से ढका रहता है, या फिर यहाँ पे क्या होते हैं कि जो रिवर हैं वो ज़्यादा निकलते हैं, जिसके कारण क्या होता है जो फ्लड है उसका भी खतरा बना रहता है। और यहाँ की जो क्लाइमेटिक जो कंडीशन है वो भी कैसी है, वो भी ज़्यादा हाई है, मतलब लो है, ज़्यादा लो है, क्योंकि ठंडा रीजन है हिमालय। तो यहाँ पे तो जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा रहती है गंगा प्लेन के अंदर, और हिमालय जो रीजन है इसके अंदर सबसे कम जो पॉपुलेशन है वो हमें देखने को मिलती है। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है हमारा क्लाइमेट कि देखिए हमने पॉपुलेशन डेंसिटी के अंदर पढ़ा था कोल्ड डेजर्ट, हॉट डेजर्ट और एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन। तो उनके अंदर आपको पता चला कि मतलब जो ज़्यादा गर्म जो रीजन है उनके अंदर भी पॉपुलेशन कम है, जो ठंडे रीजन है उनके अंदर भी पॉपुलेशन कम है। तो हमें कैसे क्लाइमेट की आवश्यकता होती है, हमें एक ऐसी क्लाइमेट की आवश्यकता पड़ती है जो न ही ज़्यादा गर्म हो और न ही ज़्यादा ठंडा हो। तो मॉडरेट टेम्परेचर की हमें आवश्यकता पड़ती है, मॉडरेट जो क्लाइमेट है उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो मॉडरेट
जो क्लाइमेट है वो हमें ज़्यादातर जो मिलता है वो मिलता है कोस्ट रीजन के पास। जो कोस्टल लाइन के जो रीजन होते हैं, जो कोस्टल लाइन वाले रीजन होते हैं या कोस्टल एरिया होते हैं, उनमें हमें सबसे मॉडरेट जो क्लाइमेट है वो देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि जो वाटर है वो जल्दी ही गर्म भी नहीं होता और जल्दी ही ठंडा नहीं होता। ये एक वाटर की एक प्रॉपर्टी है, जबकि सॉइल की प्रॉपर्टी है वो जल्दी ही ठंडी हो जाती है और जल्दी ही गर्म हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि जो लोग हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करते हैं अपनी सेटलमेंट बनाने के लिए या अपने कहीं रहने के लिए, तो सब वो क्लाइमेट को भी देखते हैं कि वहाँ की जो क्लाइमेटिक जो कंडीशन है वो कैसी है, कि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है या टेम्परेचर कम है या फिर मॉडरेट है। ज़्यादातर जो लोग हैं वो मॉडरेट टेम्परेचर वाले रीजन में रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है फोर्थ, और ये लास्ट पॉइंट है हमारा ज्योग्राफिकल और फिजिकल का, वो है सॉइल। देखिए सॉइल भी एक इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है हमारी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में, कि जो उन फैक्टरों के अंदर भी आती है सॉइल की जो अफेक्ट करते हैं किसको, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को। इसमें क्या होता है कि जहाँ पे फर्टाइल सॉइल होगी, जहाँ पे फर्टाइल सॉइल होगी वहाँ पे लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ एग्रीकल्चर कर सके। फर्टाइल सॉइल मिलेगी तो वहाँ पे लोग आएंगे, उनको रोज़गार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट है वो मिलेगा। किसके द्वारा? एग्रीकल्चर के द्वारा। एग्रीकल्चर के द्वारा वहाँ के लोगों को काम मिलेगा। जब एग्रीकल्चर होगी तो यहाँ पे इंडस्ट्री भी आएगी। देखिए जब एग्रीकल्चर है वो ज़्यादा होगी, आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा था कि एग्रीकल्चर के आसपास क्या होंगे, इंडस्ट्री भी स्थापित होंगे। जो इंडस्ट्री हैं वो भी स्थापित की जाएंगी, जिसके कारण क्या होगा कि बड़ी संख्या में यहाँ पे हमें एम्प्लॉयमेंट है, जो रोज़गार है वो देखने को मिलेगा। तो फर्टाइल सॉइल है तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का। दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है कल्चर का। कल्चर, संस्कृति। देखिए काफ़ी आपको पता है कि इसमें दो आते हैं, एक तो आता है हमारा रिलीजियंस, धर्म, और कल्चर, संस्कृति। ये दो पॉइंट आते हैं। अब लोग क्या है कि देखिए मैं एक बार एक एग्जांपल लेता हूँ आपका पाकिस्तान का। यहाँ पे मैं एक पाकिस्तान का एग्जांपल है वो लेता हूँ, बच्चों ध्यान से समझना है इसको। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रीफर किया जाता है, या मतलब मैं कहूँ किसी धर्म को इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो वो है मुस्लिम, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो हिंदू जो लोग रह रहे हैं वो क्या करते हैं, वहाँ से इंडिया की ओर अट्रैक्ट होते हैं, या फिर जो हिंदू नेशन है उनकी ओर आने की कोशिश करते हैं। या ये तो हो गई पाकिस्तान का एग्जाम्पल। अब इंडिया का एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। इंडिया के अंदर क्या है, जैसे हम हिंदू हैं, हम इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा कौन है, हिंदू हैं। हिंदू ज़्यादातर जो अयोध्या है, मथुरा है, वृंदावन है और कुरुक्षेत्र है, इनकी ओर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि ये धार्मिक हैं। ये धर्म से, ये जो स्थान है वो धर्म से जुड़े हुए हैं। तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो रिलीजियंस के कारण भी इफेक्ट होते हैं, प्रभावित होते हैं। कुछ एक रीजन, इसलिए इसका परसेंटेज की मैं बात करूं तो केवल होगा 1% के आसपास। क्या होगा, 1% के आसपास लोग ही धर्म और कल्चर के कारण इफेक्ट होते हैं। मतलब रिलीजियंस और कल्चर के कारण लोग जो पॉपुलेशन है वो इफेक्ट होती है, तो वो केवल 1% है, ठीक है ना। यहाँ तक समझ आया। कल्चरल में आप बता सकते हैं कि वहाँ की जो संस्कृति है वो वहाँ के लोगों के साथ मैच नहीं कर पाती उनकी। देखिए एक कोई भी स्थान है, एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करना। ये कोई भी स्थान है ए, तो यहाँ पे हिंदू हैं और मुस्लिम हैं, दो हैं। तो और इनमें जो संख्या है वो ज़्यादा है किसकी है, हिंदू की। 90% हिंदू हैं और 10% मुस्लिम हैं। तो ये क्या करते हैं, ज़्यादातर हिंदू हैं। तो हिंदू और मुसलमान, इनकी दोनों की जो संस्कृति है, दोनों का जो कल्चर है वो अलग अलग है। तो ये यहाँ पे क्या करते हैं, ये मुसलमान ये सोचते हैं, इनका मुसलमान ये सोचने लग जाते हैं कि यहाँ पे हमारा जो कल्चर है वो सेफ़ नहीं है, कि यहाँ पे जो हिंदू है वो हमको दबा रहे हैं, या फिर हमारा जो कल्चर है, जो संस्कृति है वो यहाँ पे सेफ़ नहीं है, इसको हम यहाँ पे बढ़ावा नहीं दे सकते। तो वो एक इस स्थान को छोड़ के कहीं दूसरे स्थान पे चले जाते हैं जहाँ पे मुसलमानों की जो संख्या है, मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पर ये चले जाते हैं। ये मैंने आपको बताना था। क्लियर हुआ होगा बेटा? फिर भी डाउट है तो लाइव चैट है, आप बता सकते हैं मुझे, क्योंकि ये इसीलिए मैंने
ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ ताकि आपको कोई भी जो प्रॉब्लम है वो फेस न करनी पड़े। अब बात करते हैं इकोनॉमिक फैक्टर की, आर्थिक फैक्टर। इसके अंदर हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे मिनरल्स। पहला क्या पढ़ेंगे? पहला पढ़ेंगे मिनरल्स, खनिज। जहाँ पे खनिज होंगे वहाँ पे इंडस्ट्री आएंगी, ये आपको पता है। इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल क्या चाहिए? इंडस्ट्री को जो रॉ मटेरियल है वो चाहिए किससे? खनिजों से। रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा? मिनरल से। और जब कहीं पे इंडस्ट्री लगेगी तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा। जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो वहाँ पे वर्कर आएंगे, वर्कर अट्रैक्ट होंगे। लोग जब अट्रैक्ट होंगे तो वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा बढ़ेगी। तो यहाँ पे कहने का मतलब एक सिंपल भाषा में मैं बात करूँ, पहले मिनरल्स, जो मिनरल्स हैं वो भी पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। इंडस्ट्री लगती है वहाँ पे, और इंडस्ट्री लगने के बाद एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लोग आते हैं और वहाँ पे काम करते हैं। और आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की बुक, उसमें 2 फैक्टर दे रखे हैं, 2 नाम दे रखे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो है कटंगा और जाम्बिया। कटंगा और जाम्बिया ये दोनों कॉपर बेल्ट हैं। दोनों क्या है कि कॉपर बेल्ट हैं, जो कि अफ्रीका के अंदर हमें देखने को मिलती हैं, और यहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्री भी है और जो पॉपुलेशन है वो भी ज़्यादा है। वो है मिनरल्स के कारण यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा। आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम्पल के रूप में, या फिर मैं बात करूँ एक सिंपल, आपका जो क्लास टीचर है वो पूछ सकता है कि मिनरल्स का एक एग्जाम्पल दीजिए कि कहाँ पे पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। तो आप बता सकते हैं जो कटंगा है और जाम्बिया जो बेल्ट है, कॉपर बेल्ट है, यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? तो वह मिनरल्स के कारण। चलिए, जब दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है अर्बनाइजेशन, नगरीयकरण। अर्बनाइजेशन आता है, इसमें क्या होते हैं? बेटर फैसिलिटी के कारण लोग हैं वो शहरों के अंदर आते हैं, अर्बन एरिया के अंदर आते हैं। वो कौन कौन सी फैसिलिटी हैं? वो हैं एजुकेशन की हैं, हेल्थ की हैं, एम्प्लॉयमेंट की हैं, या ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की बात करूँ, या फिर एम्प्लॉयमेंट की मैं बात करूँ। तो ये जो हर एक जो गांव के अंदर या फिर जो रूरल जो एरिया है उनके अंदर जो फैसिलिटी हैं वो अच्छी नहीं मिल पाती, तो लोग शहरों के अंदर मुँह कर जाते हैं। तो जैसे एजुकेशन हुई, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है, मेडिकल सर्विस है, या फिर एम्प्लॉयमेंट है, ये जो फैसिलिटी हैं वो बेटर मिलती हैं हमें किससे? रूरल एरिया से। जो तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब औद्योगिकरण। जहाँ पे औद्योगिकरण होगा वहाँ पे लोगों को ये है, एक तो वर्कर के रूप में तो काम मिलेगा ही, लोगों को वर्कर के रूप में काम तो मिलेगा ही, पर उसके साथ में अदर जॉब भी मिलती है हमें, और एक्स्ट्रा जो जॉब हैं वो भी मिलती हैं। जैसे शॉपकीपर की जॉब मिल गई हमें, टीचर की जॉब है, बैंक के रूप में जो मैनेजर है या फिर कोई और है, जो क्योंकि देखिए वहाँ पे जो बैंक है वो स्थापित होंगे उनकी फाइनेंस कंडीशन के लिए। डॉक्टर की जॉब है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें मिलती हैं। और इस प्रकार का जो एग्जाम्पल है वो हमें देखा जाता है कोबे, ओसाका। जो ओसाका है जापान के अंदर, वहाँ पे देखने को मिलता है। कोबे, ओसाका जापान के अंदर ये हमें देखने को मिलता है। और लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है पॉलिटिकल फैक्टर्स, कि जो पॉलिटिकल जो फैक्टर है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक रोल है वो अदा करता है। एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का। ये कैसे है? अनरेस्ट पॉलिटिकल कंडीशन, कि जहाँ पे स्थिर जो पॉलिटिकल जो कंडीशन है वो स्थिर नहीं होंगी, तो उसके कारण भी लोग क्या है वो प्रवास करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, या उस स्थान को छोड़कर ऐसे स्थान पे चले जाते हैं जहाँ पे पॉलिटिकल जो कंडीशन है वो स्टेबल हों। जैसे एग्जांपल मैं पाकिस्तान की बात करूँ, या फिर कोई और राष्ट्र की मैं बात कर लें कि जिसके अंदर मिलिट्री शासन है, ठीक है ना, मिलिट्री का रूल है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मिलिट्री है वो अपनी मनमानी करती है, अपने अकॉर्डिंग है वो काम कराती है। तो यहाँ पे जो लोग हैं वहाँ की जो पॉलिटिकल जो कंडीशन है वो लगातार चेंज होती रहती है, कभी किसी की गवर्नमेंट आती है तो कभी किसी की आती है। तो वहाँ पे जो डेमोक्रेसी है वो नहीं है, वहाँ पे डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग नहीं है, या मैं कहूँ कि जो डेमोक्रेसी है वो है ही नहीं, मिलिट्री का रूल है। जैसे पाकिस्तान का एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे मेन जो फैक्टर है वो है कि जो पॉलिटिकल जो कंडीशन है वो स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। तो इसके कारण क्या होते हैं, लोग वहाँ से मूवमेंट करते हैं और ऐसे स्थान पे चले जाते हैं जहाँ पे पॉलिटिकल जो कंडीशन है वो स्टेबल हों। बस आज की वीडियो इतनी ही थी। आज हमने जो डिस्कस किया है वो क्या, फैक्टर अफेक्टिंग द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। जो पॉपुलेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हमने डिस्कस किया है। और किसी प्रकार की आपको कोई भी जो डाउट है वो लगती है तो आप मुझे कमेंट करके
बता सकते हैं। अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ की पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे करती है, ग्रोथ क्या होती है, नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, एक्चुअल ग्रोथ रेट क्या है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो जो आप डी.आर. खुलर जो एनसीईआरटी की जो बुक पढ़ते हैं बेटा, उनके जो नोट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको राइट डाउन है वो कर सकते हैं। फिर भी आपको डाउट लगती है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। अब बात करेंगे हम आने वाली जो वीडियो होंगी हमारी, उनके अंदर हम MCQ भी करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि ये मैं पहले करा चुका हूँ बेटे। तो आप वहाँ से भी एक अलग से प्लेलिस्ट है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, तो वहाँ से भी आप जो लिस्ट है वो देख सकते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं इस चैप्टर से। और MCQ भी मैंने करा रखे हैं, वहाँ से भी आप इसके MCQ हैं वो देख सकते हैं। चलिए बस आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।